खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर 24 जुलाई तक मुलतवी। अपोजिशन के एहतजाज पर स्पीकर असम्बली इजलास छोड़कर चले गए। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से शुरू हुआ। असम्बली इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने कोरम की निशानदही की। इजलास में अपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, शोर शराबा। स्पीकर ने कोरम की निशानदही पर अरकान की गिनती की हिदायत की। कोरम पूरा न होने पर घंटियां भी बजाई गईं। हुकूमत के 3 अरकान की इजलास में शिरकत। इजलास मुलतवी होने पर हुकूमती अरकान का जश्न। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हलफ उठाना है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी किया। सियासी नाबालिग हुकूमत असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। आईनी अमल में ताक़ीद की जा रही है। 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाले कोरम भी पूरा न कर सके। सैनेट इलेक्शन जरूर होंगे। अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबादुल्ला खान की गुफ्तगू, अदालत जाने का ऐलान। कहा चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे कि वो खुद हल्फ ले लें। पीटीआई अरकान असम्बली इजलास का बॉयकॉट। चीफ वैब अकबर अयूब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास में शरीक न हुए। हमारे अरकान नाराज़ हैं, कोई असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेगा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम। सैनेट इलेक्शन, पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों का कागजात नामजद के वापस न लेने का फैसला। इरफान सलीम, वक़ार सूरजज़ई, खुरम जिशान, अरशाद हुसैन, आयशा बानो का दस्तबरदारी से इनकार। मैदान नहीं छोड़ेंगे, बानी के नजरिए पर सौदा किसी सूरत नहीं करेंगे। नाराज अरकान की गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की नाराज अरकान के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग। कहा नाराज अरकान दस्तबरदार ना हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करेंगे, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। स्कीम 33, गडाब, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बारिश। हैदराबाद में पुखास, ठट्टा, मखली, सखर और मीरपुर, माथेलो, कंदकोट और हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश। खैरपुर, नाथन शाह में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। शहर में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में आज बारिश मुतवक्के। 18 अजला में अलर्ट जारी। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी का जखीरा 1748 फुट की सतह तक पहुंच गया। हिफाजती इक़दामात के तहत पानी की 1746 फुट तक कम करना ज़रूरी है। करीबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। दरियाई सिंध में लैया के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। बारिया यूनियन काउंसिल ज़ेर आब आ गई। 40,000 बस्तियाँ रेले की लपेट में आ गई। हज़ारों एकड़ पर फसलें मुतासर। 4,24,000 क्यूसेक का रेला रात को लैया के मुकाम से गुजरेगा। PGMA की जानिब से अलर्ट जारी। ज़िला इंतज़ामिया ने 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स, 9 रेस्क्यू पॉइंट्स कायम कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो ऐप का इफ्तिताह। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला की सर्वेलियंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लैस करने की हिदायत। इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए सेफ सिटी मनसूबे को मॉडल के तौर पर अपनाया जाएगा। सेफ सिटी इस्लामाबाद को दीगर सूबों के सेफ सिटीज़ से मुंसलिक करने पर काम करने की हिदायत। कराची से पिंचर जेल जाने वाली बस्ती ठट्टा के करीब घायल की गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुतासर अफराद पिंचर जेल पिकनिक मनाने जा रहे थे। मुतासर अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके औरंगी टाउन से है। रेस्क्यू काम। खैरपुर गुम्बद कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। 2 मुसाफिर जाँ बहक, 40 से ज़्यादा जख्मी। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, भारत का खेल से खिलवाड़। बर्मिंघम में आज पाकिस्तान और भारत का होने वाला मैच मनसूख। भारतीय लेजेंड्स के इनकार पर WCL ने मैच मनसूख किया। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद आफरीदी खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, भारतीय खिलाड़ियों का बोस। भारतीय खिलाड़ी यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह और दीगर ने मैच खेलने से इनकार किया। टूर्नामेंट के बाकी मैच शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शायकीन क्रिकेट को आज के मैच के टिकट की रकम वापस कर दी जाएगी। इंतजामिया WCL।
पंजाब में स्कूल ऑन व्हील मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज इलाकों में बच्चों को ज़ेर तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील प्रोजेक्ट भी शुरू करेगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बच्चों को किताबें पढ़ने के मौके फराहम करेगी। सिंध हुकूमत का तालीमी इनकलाब, जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट। नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दूसरे मरहले का आगाज। 1.4 अरब रुपए मुख्तस। 35,000 तलबा को जदीद IT तरबियत दी जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 300 तलबा को मेरिट और शफाफ अमल के तहत गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स फराहम किए गए हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। PTI अरकान के मुअत्तली की हुकूमती दरखास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस भिजवाने की दरखास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। 26 अपोजिशन मुअत्तल अरकान की बहाली जल्द मतवक़्क़े। अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। दरखास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आज़ादी इजहार राय को ख़त्म कर देता। ड्राफ्ट का मतन। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में 2 मुमताज़ अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। मार्का हक में भारतीय फ़ज़ाइया को सबक सिखाने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। C-130 ने कॉनकोर्स डी एलिगेंस ट्रॉफी हासिल की। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की पाक फ़ज़ाइया को रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में अवार्ड्स मिलने पर मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि JF-17 थंडर और C-130 हरकुलस की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। पाक फ़ज़ाइया ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। ईरान की तीनों जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा हो गईं। दोबारा फ़ाल करने में बरसों लगेंगे। ईरान की सिर्फ एक जौहरी तंसीब को नुकसान पहुँचने की खबर पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान चाहेगा तो इसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से सारे अमल का आगाज़ करना होगा। ईरान का अमेरिका से जौहरी असासों पर बातचीत का इंदिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली मुमकिन है। बातचीत के लिए वाशिंगटन का अज़्म मशकूक है। जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ ट्रंप इंतज़ामिया की नीयत पर मबनी है। अमेरिका अगर बातचीत का ख्वाह है तो हकीकी मौक़िफ़ वाज़ेह करे। अमरीका जनूबी शाम में बिगड़ती सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से इसराइल, उर्दून और दमिश्क हुक्काम से राबते में हैं। शाम मुल्क से दाइश का खात्मा करे और ईरानी असर रसूख से निकले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की रूस को मुज़ाकरात की पेशकश से इस फायर पर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जंग बंदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू। रूस और यूक्रेन में गुज़श्ता 5 माह के दौरान मुज़ाकरात के 2 दौर इस्तांबुल में नाकाम हो चुके हैं। गाज़ा में इसराइली जारहियत जारी। 24 घंटों में मज़ीद 116 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी भी शामिल। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 58,680 हो गई। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमाली की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहदे का मुतालबा। बरतानिया में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट इमारत की जानिब मार्च। बरतानवी पुलिस का फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन पर क्रैक डाउन। दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। जर्मनी में फायरवर्क शो के दौरान हादसा। 19 अफराद ज़ख्मी। आतिशबाजी के मुजाहरे में ज़ख्मी 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। खबर एजेंसी के मुताबिक हंगामी सूरत हाल से ना निमटने की सलाहियत के बायस हादसा हुआ। हादसा जर्मनी के शहर डिसल्डोर्फ में पेश आया। लॉस
एंजलिस में डेल्टा एयरलाइंस के जहाज के इंजन में टेक ऑफ के दौरान आग भड़क उठी। तैयारे को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर बाहिफाजत वापस उतार लिया गया। मुसाफिर तैयारा अटलांटा जा रहा था। इंजन में आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज। फ्रांस के शहर मार्सेल के जंगलात में शदीद आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ। सैकड़ों अफराद नकले मकानी पर मजबूर। आग 240 हेक्टेयर रकबे तक फैल गई। 120 से ज्यादा घरों को लपेट में आने का खदशा।